हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ इम्पोर्टेंट साहित्य के क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर देश की ओर किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है। मैंने आई थिंक आपको कल बताया भी था कि किन्नर देश की ओर किसके द्वारा रचित जो है यात्रा वृतांत है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राजेश जोशी, राहुल सांकृत्यायन, मुंशी प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी। बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। इनका जो जन्म है वो 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव है पंदहा गाँव, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछेगा तो केदारनाथ पांडे इनके बचपन का नाम था, और इनके जो पिता हैं वो है गोवर्धन पांडे। इनको राहुल सांकृत्यायन को किस चीज की उपाधि दी गई है? महापंडित की उपाधि दी गई थी। क्लियर है? 1930 में श्रीलंका जाकर के इन्होंने क्या करा था? बौद्ध धर्म अपना लिया, और तब से इनका नाम क्या हो गया था? राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने लगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिद्ध सामंत आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो आदिकाल जो ना, इसी सिद्ध सामंत का काल भी राहुल सांकृत्यायन ने ही कहा था। और 1950 में इन्होंने अपना आवास कहाँ पर बनाया था? नैनीताल में बनाया था। 1963 में इन्होंने दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1963 में ही इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका आपने एक रचना का नाम, बहुत ही फेमस रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, क्योंकि ये घूमते रहते थे, घुमक्कड़ी स्वभाव था इनका। तो इन्होंने एक रचना की थी घुमक्कड़ शास्त्र, और हुनकार नाम का इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया था। इनकी एक रचना है मध्य एशिया का इतिहास, जो मोस्टली पूछी जाती है, जीएस में भी आता है। मध्य एशिया का इतिहास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1958 में। इस चीज का आप ध्यान रखना। मध्य एशिया का इतिहास किसकी रचना है? इसके लिए 1958 में कब जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला, इस चीज का याद रखेंगे। इसके अलावा जो राहुल सांकृत्यायन जी है ना, इनकी रचनाएं और भी हैं। जैसे इनके उपन्यासों की बात करूं, भागो नहीं दुनिया बदलो, दर्शन दिग्दर्शन, किन्नरों के देश में, शैतान की आंख, जय योधे, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी, और 22वीं सदी। ठीक है, दिमागी गुलामी, और इसके अलावा 22वीं सदी, सिंह सेनापति इनके द्वारा लिखित क्या है? उपन्यास है। इनके कुछ कहानियां हैं, जैसे कि वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी, सतमी के बच्चे, ये इनके क्या है? कहानियां हैं। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत में जैसे कि किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा है, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास, इनके द्वारा लिखित क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इनकी जीवनियों की बात करते हैं राहुल जी की, तो इसमें स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियां, महामानव बुद्ध, इनके द्वारा क्या है? इनकी जीवनियां हैं, इनके द्वारा रचित। ये था इनके बारे में। जो भी क्वेश्चन आएगा राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में वो यहीं से पूछेगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, गौरापंत शिवानी, मुंशी प्रेमचंद और राहुल सांकृत्यायन। किसके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि मधुर स्वप्न में किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? मधुर स्वप्न में किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मधुर स्वप्न में किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? यहाँ पर आपके उपन्यास की बात हो रही है। मधुर स्वप्न, अभी बताया था, शैतान त्याग, जन योधे, और भागो नहीं दुनिया बदलो, दर्शन दिग्दर्शन, किन्नरों के देश में,
और आपका सिंह सेनापति ये आपके रचित हैं किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था? फटाफट आंसर दीजिएगा, किस इनमें से कौन से वो व्यक्तित्व है जिनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था? सो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन यहाँ पर बी। कल मैंने आपको बताया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि जादू जंगल किसके द्वारा, किसके होगा यहाँ पर? जादू जंगल किसके द्वारा लिखित नाटक है? जादू जंगल किसके द्वारा लिखित नाटक है? आप लोगों के ऑप्शन इस प्रकार है और जल्दी से आंसर दीजिएगा। जादू जंगल किसके द्वारा लिखित नाटक है? सो ये आपका लिखा गया है राजेश जोशी। राजेश जोशी जी की बात करूं तो ये आप लोगों के एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 1946 में इनका जन्म होता है। इनके कुछ कविता संग्रह हैं जैसे कि एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनके द्वारा लिखित कविता संग्रह है। और कहानी संग्रह में कपिल का पेड़ है। इनके 3 नाटक है जैसे जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। और राजेश जोशी जी को 2002 में 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। इन्होंने माइकोस्की की कविता का अनुवाद भी पतलून पहना बादल नाम से किया है, पूछा जाता है। और भृतहरि की कविताओं का अनुवाद भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे राजेश जोशी जी के बारे में इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नेपथ्य में हंसी किसके द्वारा लिखित जो है कविता संग्रह है? नेपथ्य में हंसी किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह है? सो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों के सामने है आंसर, राजेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन है समय के पाँव किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह? समय के पाँव किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह है? फटाफट आंसर दीजिएगा। समय के पाँव किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह है? ऑप्शन आप लोगों के इस प्रकार हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समय के पाँव। जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। समय के पाँव यहाँ पर जो आंसर होगा वो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बात करूँ तो इनका 1889 में जन्म होता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाबई गांव में, और 1968 में इनका देहांत हो जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी जी ने जो है कर्मवीर, प्रताप और प्रभा नाम की जो पत्रिकाएं थी इनका संपादन किया। हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी काव्य रचना जो थी हिम तरंगिणी के लिए इनको क्या मिल चुका है? का प्रथम पुरस्कार किसमें? हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार 1955 में इनको दिया गया। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी इनको दिया गया था। अब देखो 1963 में इन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में इन्होंने क्या कर दिया था? उसे लौटा दिया था। कब लौटाया? 1963 में इन्होंने पद्म भूषण लौटाया था हिंदी को राजभाषा देने के विरोध में। इनकी रचनाओं की बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। माता क्या है? माता, युग चरण, हिम किरीटनी, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुरी, काजल आज रही, समय के पाँव, ये इनके द्वारा रचित क्या है? काव्य संग्रह। कैदी और कोकिला कविता भी माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण के विश्लेषण किया है। कैदी और कविता इनके द्वारा लिखित कविता है। अमीर इरादे, अमीर देवता और गरीब देवता, साहित्य का देवता, इनके द्वारा रचित क्या है? निबंध संग्रह। और कृष्णार्जुन युद्ध इनके द्वारा रचित क्या है? नाटक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए युग के शत्रु किसके द्वारा लिखित काव्य संग्रह है? नए युग के शत्रु किसके द्वारा लिखित काव्य संग्रह है?
इस नए युग के शत्रु ये लिखा गया है आपका मंगलेश डबराल जी के द्वारा। इनके द्वारा जो है 5 काव्य संग्रह जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह में, इनके द्वारा रचित क्या है? काव्य संग्रह है। और इनके द्वारा गद्य संग्रह है लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, और इनका एक यात्रा वृत्तांत है एक बार आयुवा। और हम जो देखते हैं इनकी एक रचना है, और इस रचना के लिए इनको क्या मिल चुका है? 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनके जन्म की बात करते हैं तो 16 मई 1948 टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ था। कल भी आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमकिरीटनी किसके द्वारा लिखित काव्य संग्रह है? हिमकिरीटनी किसके द्वारा लिखित काव्य संग्रह है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। एक हिमकिरीटनी है, दूसरा है हिमतरंगिणी। तो हिमतरंगिणी भी इनके द्वारा लिखित क्या है? काव्य संग्रह है। आप देखिएगा यहाँ पर आया है गजानन मुक्तिबोध, तो इनके बारे में बता दूं। मुक्तिबोध को पहला तार सप्तक कवि कहा जाता है। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। इनका उपनाम क्या था? मुंशी इनका उपनाम था। बहुत इम्पोर्टेंट। जन्म इनका 1917 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है, और 1964 में इनका देहांत हो जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है। इसमें इन्होंने ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। दूसरा इनका कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल है। इनके द्वारा चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर और आदमी, ये इनकी कुछ कविता हैं। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है, कौन सा? विपात्र। और कल जब मैं आपको यहाँ से आगे क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो वहाँ पर सीधे क्वेश्चन ही आप लोगों के होंगे, इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि ब्रह्म राक्षस है, और जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, इनके द्वारा रचनाएं हैं। ठीक है। इनके कुछ निबंध संग्रह जैसे नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी एक मनोविज्ञान, और इनकी सहर्ष स्वीकार कविता भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह में क्या है? संकलित की जा चुकी है। इनकी निबंध रचना एक साहित्य की डायरी पुस्तक का एकांश क्या है? नए की जन्म कुंडली 1। इनकी कुछ कहानी है जैसे काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक। और इसके अलावा इनकी कुछ इन्होंने मुक्तिबोध की आलोचनाएं जैसे कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं, ये इनके द्वारा क्या है? आलोचनाएं की गई, रचनाएं की गई। तो ये तो हो गया भाई इनके बारे में। कल हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और गजानन माधव मुक्तिबोध की कुछ रचनाओं को। फिर हम बात करेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं पर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।